देखिए, एनएमसी ने फाइनली पूरा सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है कि पूरे भारत में टोटल कितने गवर्नमेंट के सीट पे एडमिशन होने हैं इस बार, ठीक है? और ध्यान रखिएगा कि अभी ये काउंसलिंग स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी जो सीट मैट्रिक्स जारी किया गया है, ये सीट मैट्रिक्स आइदर फर्स्ट राउंड के हैं, ठीक है? फर्स्ट राउंड के, क्योंकि हर राउंड में सीट ऐड हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सीट जो ऐड होगी वो काउंसलिंग के पहले ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। काउंसलिंग में जो सीट ऐड होती है नई सीट्स, वो किसी भी राउंड में हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है। अभी जो ये काउंसलिंग से इतना पहले सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया, ये एक आइडिया आपको देने के लिए जारी किया गया है। हो सकता है अभी फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने में 15 से 20 दिन का समय है। हो सकता है कि फर्स्ट राउंड मतलब स्टार्ट होते-होते भी ना और भी नए सीट्स ऐड हो जाए, ठीक है? जब भी होगी वो हम आपको बताएँगे, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि फर्स्ट राउंड में जितना सीट हम आज आपको बता रहे हैं, फर्स्ट राउंड में इतने ही सीट आ रहे हैं। यदि कोई नए सीट्स आएँगे वो भी आपको बताएँगे। फाइनली आपको ध्यान रखना है कि किसी भी राउंड में कितने भी सीट ऐड हो सकते हैं, जिसको आप फाइनल नहीं मानेंगे, लेकिन एक तरह से अभी एनएमसी ने जारी किया है, आप एक मान के चलेंगे इतना ही है। यदि कुछ नया सीट आ गया किसी भी राउंड में, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है? लेकिन आपको अपना काउंसलिंग का जो पूरा स्ट्रेटजी बनाना है, इतने ही सीट को मान के बनाना है। तो आज जो हम आपको पूरा सारे स्टेट वाइज़ अलग से बताने वाले हैं। जब ये सीट मैट्रिक्स आया था कल, तो कल जो हम आपको बताए थे, तो वहाँ पे हम ये बात डिटेल में चर्चा किए थे। स्पेशल बिहार का लिए थे कि बिहार में टोटल कितने नए कॉलेज आ रहे हैं, कितने नए सीट्स आ रहे हैं। वहाँ पे टोटल केवल 190 नए सीट्स ऐड हुए थे। कोई नए कॉलेज बिहार में नहीं आए थे, वो चीज़ हम आपको बता दिए थे। लेकिन आज हम आपको ये बताएँगे किस स्टेट में नए कॉलेज आए हैं, कितने सीट्स भरे हैं, उससे आपका पूरा काउंसलिंग का प्लानिंग करने में ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आपको इस टेबल पे ये दिख रहा है ना, ये सारा का सारा जो है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है? पूरा गवर्नमेंट कॉलेज का है। आप यहाँ देख सकते हैं, हम इसको समराइज़ वे में आपको ये बताने वाले हैं, इतना कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हम जो आपको बताने वाले हैं, ये देखिए आप। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट, ठीक है? यानी कि यहाँ पे किस स्टेट में गवर्नमेंट के टोटल कितने सीट्स हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही ये भी आपको आइडिया लगेगा कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की सीट्स है, ताकि आप काउंसलिंग उस तरह से अपना कर सकें। सबसे पहले ये देखिए, महाराष्ट्र लिखा हुआ है। महाराष्ट्र के आगे हमने 6000 लिख रखा है, यानी कि टोटल जो महाराष्ट्र में सीट है गवर्नमेंट की, वो 6000 है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं? 5700 है। तमिलनाडु में 5349 है। राजस्थान में 4480 है। कर्नाटका में 4400 है। इसी तरह आप देखेंगे तो टोटल जो गवर्नमेंट के सीट्स है पूरे भारत में, वो 63,296 है, यानी कि 63,296 ये टोटल गवर्नमेंट से पूरे भारत में। लेकिन पूरे भारत के सारे बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं, वो केवल इसके 15% सीट पे कर सकते हैं, ठीक है? ये 63,296 केवल 15, इसका जब 15% निकालेंगे तो लगभग 10,000 के आसपास आएगा, यानी कि पूरे भारत में केवल 10,000 ऐसी सीट है जिसपे पूरे भारत के सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इस 10,000 को भी आप जब बाँटेंगे, तो ये सारे कैटेगरी में अलग-अलग बढ़ जाते हैं, यानी कि ओबीसी के लिए अलग होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग होगा, एससी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है? इस तरह से सारे कैटेगरी के लिए इसमें अलग-अलग होता है, ठीक है? ये 10,000 में, ये 10,000 ग्रोस है सारे कैटेगरी मिला के, इस पे पूरे भारत के सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है? आप समझ गए ये बात को? आप ध्यान रखिए, ये जो हम आपको 63,296 सीट बताए ना, इसमें वो सारे सीट इंक्लूड है जो नए वाले आए हैं, जो पहले से थे पूरे भारत में, सारा सीट मिला के इस बार जो काउंसलिंग हो रही है फर्स्ट राउंड में, वो 63,296 सीट पे होने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे, सर इस बार एक्चुअल में बढ़ा कितना सीट है? वो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, केवल 2111 सीट जो है, ये टोटल पूरे भारत में बढ़ा है अभी, वैसे गवर्नमेंट कितना सीट बढ़ा है? 2111। ध्यान रखिएगा, ये 63,296 जो आपको पता है, यहाँ पे 2111 इंक्लूड है, ऑलरेडी हम इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है? ये हम एडिशनली आपको बता रहे हैं कि टोटल भारत में 2111 सीट बढ़े हैं, और ये भी टोटल सारे कैटेगरी मिला के बढ़े हैं, पूरे भारत में बढ़े हैं। तो इसका जब 15% आप निकालेंगे, तो लगभग आपका 300 के आसपास आएगा, यानी कि पूरे भारत में केवल 300 सीट ऐसे हैं, जो कि पूरे भारत के सारे बच्चों के लिए बढ़े हैं। 2111 सीट तो बढ़े हैं, लेकिन इसका 85% तो उसी स्टेट में रह जाएगा ना, जिस स्टेट में बढ़े हैं। केवल 15% सीट पूरे भारत के बच्चे अप्लाई करेंगे। टोटल जो 300 सीट ही बढ़े हैं, जो कि पूरे भारत के सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब पूरे यूट्यूब समाज आपको ये कह के पूरा धुआं में डाल रहा है कि भाई इतना सीट्स बढ़ गया है, 2111 सीट बढ़ गया है, इतनी सारे सीट आगे कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, ये चला जाएगा। भाई आप उसके ट्रैप में मत फँसो। मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो आपके साथ शेयर कर दिया। केवल 300 सीट ही बढ़े हैं। ये भी 300 सीट में ना सारे कैटेगरी इंक्लूड है, ओबीसी इंक्लूड है, ईडब्ल्यूएस इंक्लूड है, एससी, एसटी। आप सोच लीजिए आपके खेमे में हो सकता है मुश्किल 50 से 60 सीट ऐसे हो किसी खास कैटेगरी के, जो पूरे भारत में बढ़े हैं। तो कोई खास सीट नहीं बढ़ा, 50 सीट पूरे भारत में यदि आपके कैटेगरी के बढ़ रहे हैं, तो आप समझिए पूरे भारत में मान लीजिए ओबीसी के 50 सीट बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उसी 50 सीट में तो पूरे भारत के सारे ओबीसी फाइट करेंगे, तो बहुत मुश्किल से आपके लिए 0.1% संभावना बनती है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। तो हम आपको एक आइडिया देते हैं कि कट ऑफ कितना फ्लक्चुएट करेगा।
ध्यान दीजिएगा, कटअप में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। कटअप में हो सकता है 2000 मुश्किल से फर्क है, 2000 रैंक ऑनलाइन रैंक का। मान लीजिए कि 28,000 रैंक तक ओबीसी को लास्ट ईयर कॉलेज मिला था थर्ड राउंड में, इस बार 30,000 रैंक तक मिल सकता है, मुश्किल से मुश्किल, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अभी हम मार्क्स बेसिस पे आपको बता दें कि 510 चले जाएगा, 520 चला जाएगा, वो कहना कोई तार्किक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मार्क्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकता पूरे भारत में। आपको गुमराह किया जाएगा मार्क्स बता के। इसलिए आप रैंक ऑलमोस्टली जान लीजिए 28 से 30,000 के आसपास, 30,000 तक आप मान लीजिए मुश्किल से ओबीसी का कटअप जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, ठीक है। इसी तरह से हम आपके जैसे ही कल से परसों तक हो सकता है रिजल्ट आ जाए, हम पूरे रैंक वाइज सारे कैटेगरी वाइज सब कुछ बता देंगे। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरा डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पहले से हमको देखते होंगे तो आपको पता होगा